जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाए। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो। अगर आप अपनी शादी को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है तो अपना जन्मदिन कमेंट करें या तो फिर आप व्हाट्सएप पर करें। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो आपको जानकारी अवश्य दी जाएगी, अन्यथा अगर आप 25 वर्ष से अधिक उम्र के जातक हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत विवाह के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है, के अलावा आप लव मैरिज की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन और यह जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। क्या आपको माता पिता की सहमति मिलेगी या फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, उन्हें मनाना होगा, या फिर आपके अरेंज मैरिज के योग अधिक हैं। तो ये सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान हैं, लाख चाहकर भी आपके रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? आपने किसी बहुत से ज्योतिषों से सलाह ली है, इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं मिला है, तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। कुंडली का विश्लेषण आप हिंदी में करा सकते हैं, चाहे तो आप मौखिक पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या तो आप लिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका विवाह कब तक होगा, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, किन दोषों के चलते आपकी शादी में देरी हो रही है। तो आप जो है केपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 ये नंबर है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर करा सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें और इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर विवाह में किसी प्रकार की अड़चने आ रही है, शादी तय नहीं हो पा रही है तो यह भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहीं कुंडली मिलान से यह भी जानकारी आपको मिल जाएगी आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भकुर दोष, नारी दोष लगने पर जो विवाह में बाधा आती है, विवाह पश्चात वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है तो इसका निवारण अनिवार्य होता है, इसे इग्नोर ना करें। इससे जो है आपके पुत्र या पुत्री का जो है वैवाहिक जीवन पर खराब हो सकता है, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। खासकर अगर नारी मध्य मिल जाए तो आप बिल्कुल ना करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जनवरी महीने में जिन 5 राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो शुक्र को लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं। शुक्र जो है सुख, ऐश्वर्य, शोहरत ये सभी के कारक माने जाते हैं। शुक्र मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र आती है। शुक्र अगर कमजोर है तो लड़के की शादी में देर होती है। शुक्र अगर मजबूत है तो वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है, उसे विवाह उपरांत जो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। अगर शुक्र कमजोर है तो फिर विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आती है। तो शुक्र का मजबूत रहना अनिवार्य है। शुक्र को मजबूत करने के लिए किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं होती है, इस पे धन खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। महज आप जो है आध्यात्मिक उपाय करके जो है इसका निदान पा सकते हैं, इसे निजात पा सकते हैं और शुक्र को कुंडली में मजबूत कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको शिव जी की पूजा उपासना करनी है, देवों के देव महादेव के शरण चरण में रहना है, उनकी कृपा दृष्टि के लिए जो है उनकी सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है। तो इससे शुक्र स्वतः मजबूत हो जाता है, क्योंकि जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य वो भगवान शिव के ही अनन्य भक्त हैं और भगवान शिव की कृपा से ही उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। इसके लिए जो है उन्हें शुक्रदेव भी कहा जाता है। और अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं तो इससे शुक्र स्वतः ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो आप सोमवार और शुक्रवार का दिन का चयन कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन होता है शुक्रदेव को समर्पित होता है, तो शुक्रवार के दिन भी शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करना है आपको शुक्रवार सोमवार के दिन, श्वेत वस्त्र धारण कर जो है शिव जी की पूजा उपासना करनी है। अगर आप मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं या मन मुताबिक जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो शिवलिंग को दूध का अर्घ दें। इससे जो है चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा के मजबूत रहने से जीवन साथी बेहद ही खूबसूरत मिलता है, साथी या मिलती है और जो है जीवन साथी मन मुताबिक ही रहता है। तो आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो है मैंने आपको बताया है कि आपने करना क्या है,
कि शिवलिंग पर जो है दूध का अभिषेक करना है, तो इससे चंद्रमा मजबूत होता है। इसके अलावा संध्या काल में दूध में जो सफेद फूल डालकर जो है आपने अर्घ देना है, तो ये अर्घ आप देते हो तो फिर जो है चंद्रमा मजबूत हो जाता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पर्याप्त समय मिलता है तो इलायची बाजार से खरीद कर लाएं और इलायची जो है नहाने वाले पानी में मिलाकर जो है इलायची को उसके बाद स्नान करें, इससे भी जो है शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखें, अगर महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं तो कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। तो यह तो मामूली उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। ये मैं आपको तिथि बता देता हूँ जनवरी महीने में विवाह मुहूर्त के। तो दिसंबर में जो है 15 दिसंबर से जो खरमास लग रहा है उस समय में सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 1 महीने तक जो है खरमास रहेगा। तो 16 जनवरी से विवाह मुहूर्त है। 16 जनवरी का विवाह मुहूर्त कुछ इस प्रकार है, 8:01 से संध्या काल से प्रातः काल 6:37 तक जो है विवाह मुहूर्त है। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद रेवती है, तिथि षष्ठी एवं सप्तमी है। फिर 17 जनवरी को जो विवाह मुहूर्त है 6:37 जनवरी को विवाह मुहूर्त है। जनवरी को जो है विवाह मुहूर्त कुछ इस प्रकार है, नक्षत्र रोहिणी है, तिथि एकादशी है। विवाह मुहूर्त प्रातः काल 3:09 से लेकर अगले दिन 6:37 तक है। तो कुल मिलाकर कहे विवाह मुहूर्त देर रात तक है। तो कुछ इस प्रकार से 20 जनवरी के दिन विवाह मुहूर्त है, उसके पश्चात 21 जनवरी के दिन भी विवाह मुहूर्त है। विवाह मुहूर्त कुछ इस प्रकार है, द्वादशी है तिथि, एकादशी भी तिथि है, 7:26 संध्या काल से प्रातः काल 6:37 तक है और 6:37 से अगले दिन प्रातः काल 7:23 तक। के अलावा 22 जनवरी को भी विवाह मुहूर्त है, सोमवार का दिन है, दिन बेहद शुभ है। तिथि द्वादशी एवं त्रयोदशी है, त्रयोदशी की तिथि बेहद शुभ माना जाता है। तो नक्षत्र मृगशिरा है, मुहूर्त जो है 6:37 प्रातः काल से अगले दिन तक 4:58 तक है। 7:44 संध्या काल से प्रातः काल 6:35 तक है। नक्षत्र मघा है, जबकि तिथि द्वितीया एवं तृतीया है। इसके अलावा 28 जनवरी को विवाह मुहूर्त है, मुहूर्त जो 6:35 से संध्या काल 3:53 तक है। नक्षत्र मघा है, जबकि तिथि तृतीया है। 30 जनवरी को विवाह मुहूर्त है, लेकिन मंगलवार के दिन का चयन नहीं करना चाहिए। तो आपको सलाह दूंगा कि इस दिन की तिथि का निर्धारण ना करें। अगर किसी कारणवश करना पड़ता है तो सर्वप्रथम सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करा लें और उसके पश्चात ही विवाह करें। 6:34 अगले दिन तक है। नक्षत्र उत्तर फागनी हस्त है, जबकि तिथि पंचमी है। इसके अलावा 31 जनवरी को विवाह मुहूर्त है, बुधवार का दिन है, तिथि पंचमी एवं षष्ठी है, नक्षत्र हस्त है। मुहूर्त 6:34 से लेकर 1:08 देर रात तक, फरवरी 1 तक है। तो इस तरह से विवाह मुहूर्त जो है कुल मिलाकर आपको बताएं 9 दिनों का विवाह मुहूर्त है। जनवरी महीने में इन 9 दिनों में सगाई होने के प्रबल योग है। नक्षत्र में और ग्रह का राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार रहेगा पिछले साल से लेकर अगले साल तक। तो ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार है। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र जो है तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 25 दिसंबर को, बड़ा दिन के दिन यानी क्रिसमस के दिन 6:45 प्रातः काल में, और फिर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 28 दिसंबर को 12:13 देर रात में। और फिर शुक्र जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 7 जनवरी को 10:30 पर संध्या काल में, और फिर मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 18 जनवरी 2024 में संध्या काल 6:59। शुक्र का राशि परिवर्तन धनु राशि में होगा 18 जनवरी को ही संध्या काल 8:56 पर, और फिर शुक्र जो है पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में जो प्रवेश करेंगे 29 जनवरी को 4:19 संध्या काल में, और फिर 9 फरवरी को जो है उत्तर साढ़ा जो है नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से नक्षत्र का परिवर्तन है, राशि परिवर्तन। तो कुल मिलाकर कहे तो वृश्चिक राशि के जातक और धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा शुक्र के राशि परिवर्तन से 25 दिनों में। आइए अब मैं आपको उन राशियों की जानकारी देता हूं। तो प्रथम राशि जो है मेष राशि है, चूंकि गुरु का गोचर हो रखा है और गुरु जो है वर्तमान समय से लेकर 1 मई 2024 तक मेष राशि में रहेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बेहद शुभ रहने वाला है। आय में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध मधुर होंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। इसके अलावा जो है करियर कारोबार में भी नया आयाम मिलेगा। तो अगर आप करियर कारोबार को नया आयाम देना चाहते हैं तो आप गुरु को मजबूत कर सकते हैं। गुरु का गोचर मेष राशि में हो रखा है, तो मेष राशि के जातकों के लिए विवाह के योग तो प्रबल है ही। इसके अलावा जो है कर्क राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जातकों में जो है उच्च के होते हैं कर्क राशि में, इसके लिए कर्क राशि के जातकों के भी विवाह के योग हैं। इसके अलावा तुला राशि के जातक है, तुला राशि के जातकों के जीवन साथी के भाव में जो है गोचर हो रखा है गुरु का, तो इसके चलते तुला राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है। और फिर उसके पश्चात जो है वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र का गोचर 25 दिनों तक रहेगा। तो इस दौरान जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा।
और अगली राशि जो है धनु राशि, तो धनु राशि के जातकों में शुक्र का गोचर 18 जनवरी को होने वाला है। तो उस समय से लेकर जो है 25 दिनों तक, अगले 25 दिनों तक तो शुभ मुहूर्त रहेगा और उस दौरान आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं और आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। वो समय बेहद शुभ रहेगा। इसके अलावा जो अंतिम राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है कि मीन राशि के जातक जो है उसमें शुक्र उच्च के होते हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के 5 राशि के जातकों के लिए जो है जनवरी का महीना बेहद शुभ रहने वाला है। और इन 5 महीनों में जो है जो भी जातक इन 5 राशि के जातकों के जनवरी महीने में 5 राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह के परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो इन 5 राशि के जातक अगर आप हैं तो आपके लिए बेहद शुभ समय रहने वाला है। इस वीडियो का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि अन्य राशि के जातकों का विवाह का योग नहीं है। इस वीडियो में केवल शुक्र के राशि परिवर्तन से जानकारी दी गई है, गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के गोचर से, शुक्र के गोचर से विवाह की जानकारी दी गई है। अन्य राशि के जातकों के विवाह के योग जो है ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर बन सकते हैं। तो आप इसके लिए केपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ज्योतिष पंचांग, ग्रह राशि परिवर्तन, धार्मिक ग्रंथों से जानकारी प्राप्त करके आपको जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते अपनाते हो तो उपयोग करते हो, पहले अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, डैशबोर्ड पर जाएं और अपने राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।